हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस राज एकेडमी एंड माई सेल्फ राजीव कुमार। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की। आज मेरा ये क्लास 2 है। हम आपको बता दें कि इससे पहले क्लास 1 की वीडियो में मैंने आपको जो भी बेसिक क्लास है अभी चले, आज बेसिक क्लास ही चलेंगे। और आज इससे पहले जो क्लास चले थे उसमें हम जो इंग्लिश की सबसे बेसिक पार्ट होते हैं वो जैसे लेटर के बारे में मैंने बताया था। फिर लेटर से आपको वर्ड के बारे में बताया था और वर्ड से सेंटेंस के बारे में बताया था। और हम आज आपको बता दें, आज की क्लास इससे आगे चलेंगे। आगे की स्टार्ट क्लास करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक क्लास, पीछे की क्लास की कुछ बातें हम याद करते हैं। जैसे लेटर के बारे में बताया था कि ये अंग्रेजी की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। इसी के सहायता से कोई वर्ड और सेंटेंस का निर्माण होता है। उसमें हम देखे थे कि ए बी सी और डी डॉट 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 जेड, ए से जेड तक जितने भी अक्षर आते हैं ये लेटर कहलाते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। हम उसके बाद देखे थे कि लेटर में दो चीज की हम पढ़े थे, याद कीजिए। एक वोवेल पढ़े थे और एक कॉन्सोनेंट पढ़े थे। तो हम आपको बता दिए थे कि वोवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट क्या है। वोवेल जो 5 बताए थे, ए ई आई ओ यू, तथा कॉन्सोनेंट हम आपको बताए थे। इसके अलावा जितने भी हैं जो 21 आते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। हम एक और बताए थे आपको कि सेमी वोवेल भी होते हैं जो डब्ल्यू एंड वाई होते हैं। तो ऐसे करके लेटर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं मेरा पहली क्लास की वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक दिया हुआ है, उसको देख लें। देखिए वर्ड के बारे में बताए थे कि एक से ज्यादा लेटर मिलके कोई निश्चित अर्थ का निर्माण करता है तो क्या कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि बी ए बी मिलके कोई तो वर्ड निकलता नहीं है ए बी से, लेकिन हम आपको बता दें लिख सकते हैं COLOUR। कलर माने क्या होता है, रंग। ऐसे करके आप कोई भी वर्ड का सही अर्थ अगर मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक वर्ड से सेंटेंस का निर्माण होता है। एक वर्ड से क्या होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे वर्ड में बहुत सारा आप एग्जांपल जो भी वर्ड याद करते हैं, जैसे बैट, बॉल, रीड, ये सब देखिए। ऐसा नहीं है कि ये एक से अधिक लेटर मिलके, ये जरूरी नहीं कि वर्ड का निर्माण करे। वर्ड का मतलब होता है एक सही अर्थ, सही मीनिंग भी उसका निकले। जैसे बैट माने गेंद होता है, बैट माने बल्ला होता है, बॉल माने गेंद होता है, रीड माने क्या होता है, पढ़ना होता है। तो ये एक सही अर्थ निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम BTA लिख दे तो ये वर्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का मतलब होता है कि एक से अधिक वर्ड मिलके एक सही वाक्य का निर्माण करे, एक सही सिमिलर वर्ड वाक्य का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो एक से अधिक वर्ड मिले, ऐसे ऐसे करके एक से अधिक वर्ड मिले। जैसे हम आपको बता दें आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई रीड, याद कीजिए कौन सा टेंस है, कमेंट करके बताइए कौन सा टेंस है। चलिए ऐसे करके कोई अगर सही अर्थ निकलता है तो इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं राम इट्स अ मैंगो। ऐसे करके देखिए, राम इट्स अ मैंगो मतलब राम एक आम खाता है। ये कौन टेंस है, आप कमेंट करके बताइए दोनों कौन सा टेंस आता है। हम टेंस के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। चलिए इसके बाद हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि आज की क्लास हम क्या पढ़ेंगे। देखिए आज की क्लास मेरा रहेगा, आज की क्लास में हम बेसिक क्लास ही पढ़ेंगे। इसमें हम देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बता दे, सबसे बेसिक बात है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जितनी भी चीजें उसको पढ़ लेंगे। जैसे आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, ये हर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपको जानकारी पर करना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, फिर आपको पता चलना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है, और तीसरे में हम बात करेंगे किसका, वर्ब का। देखिए इन तीनों चीज की जानकारी हमें अच्छी से होनी चाहिए, तभी जाकर हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए ये कर रहा है सब्जेक्ट, तो आप ये बताइए क्या आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है और वर्ब होता क्या है। तो हम आपको बता दें, देखिए सब्जेक्ट की अगर बात करें
अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट होता क्या है? देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं या जो कोई कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते होंगे, लेकिन क्या आपको ये समझ में आता है कि कह रहा है कि हम जिसके विषय में बात करते हैं, हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, हम एक एग्जाम्पल से चलते हैं, समझते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लिखते हैं, द प्यून रैंग द बेल। क्या आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है? एक सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के द्वारा ही होता है। तो आप क्या बता सकते हैं? इसमें कह रहा है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका दूसरा नाम है अदर नोन इज क्या है? डूअर। और ऑब्जेक्ट को दूसरा नाम क्या कर सकते हैं? दूसरा नाम क्या? रिसीवर। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? रिसीवर। और कैसे हम देखते हैं ये डूअर क्यों है और रिसीवर क्यों है? डूअर मतलब होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में बात करते हैं। जैसे द प्यून रैंग द बेल, अब इसमें कर रहा है द प्यून रैंग द बेल, और ऑब्जेक्ट कह रहा है कि जिसका किसी काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है, किसी वाक्य में किसी काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? रिसीवर करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। ये नाउन की पार्ट्स में हमें पढ़ना पड़ता है। ये नाउन में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हम आपको बता दें कि नाउन और प्रोनाउन ही हमेशा, ये आप किसी सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, नाउन और प्रोनाउन ही हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। तो द प्यून रैंग द बेल, देखिए इसमें हम आपको बता दें, प्यून रैंग द बेल मतलब प्यून जो है घंटी बजा रहा है। इसका हिंदी हुआ एक प्यून है जो घंटी बजा रहा है। तो आप बताइए कि घंटी कौन बजा रहा है? घंटी तो बजा रहा है, लेकिन कौन बजा रहा है? बजाने का काम कौन कर रहा है? प्यून। जिसके बारे में चर्चा हो, चर्चा किसके बारे में हो रहा है? प्यून। प्यून का काम मतलब जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। मतलब देखिए, घंटी तो बजा रहा है, लेकिन बजा कौन रहा है? प्यून। हम आपको एक और बात बता दें, अगर सब्जेक्ट की पहचान करना हो तो आप उसके ऑब्जेक्ट से जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको आप कौन का जवाब जो भी वाक्य में दे दे, मतलब कौन का जवाब दे दे। कौन का जवाब मतलब हु का जवाब आपको मिलना चाहिए, वही क्या होगा? सब्जेक्ट। कह रहा है कि घंटी कौन बजा रहा है? देखिए, प्यून क्या कर रहा है? घंटी बजा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हमेशा व्हाट का जवाब उस वाक्य से लेना चाहिए। कह रहा है कि घंटी, प्यून बजा रहा है। क्या बजा रहा है? घंटी बजा रहा है। जब हमेशा किसी वाक्य से क्या का जवाब मिले तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि किसी कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है। जब कोई वाक्य में किसी का प्रभाव पड़ता है, किसी काम का प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक तो ऐसे पहचानेंगे, और दूसरा तरीका पहचानने का है, तो चलिए हम बता रहे थे कि अगर किसी वाक्य में अगर क्या का जवाब मिल जाए, ये ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, वाक्य में शॉर्ट ट्रिक हमेशा मालूम करना चाहिए कि क्या का जवाब अगर मिल जाए, घंटी बजा रहा है मतलब प्यून क्या कर रहा है? तो घंटी बजा रहा है। जब क्या का जवाब मिल जाए तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द बेल क्या हो गया? रिसीवर। इसको क्या कह सकते हैं? रिसीवर। अदर नोन इज, इसको अदर नोन के रूप में दूसरा नाम क्या है इसका? ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। इसमें अगर कौन का जवाब मिल जाए, किसी वाक्य में जब कौन का जवाब मिले, द प्यून रैंग द बेल, बजा रहा है। कौन बजा रहा है? घंटी। प्यून बजा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे वी लर्न इंग्लिश। आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? आप बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? कह रहा है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं। तो आप एक बात बताइए, कह रहा है इसमें कि हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या का जवाब मिलना चाहिए और सब्जेक्ट में कौन का। एक तो ये ट्रिक बताए थे, दूसरा बताए थे कि जिससे किसी कार्य के होने का बोध, जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं? क्या का जवाब मांग रहे हैं ना, हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? इंग्लिश। जब क्या का जवाब मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है, अब आपको पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो इससे कौन का जवाब मांगिए। अध्ययन इंग्लिश करता है, कौन करता है? वी, मतलब हम लोग करते हैं, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। देखिए हम एक आपको एक कॉमन सी बात बता दे, हम आपको एक कॉमन सी बात बता दे कि नाउन और प्रोनाउन की परिभाषा तो आप लोग सिंपल में जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के खास नाम को, एनी नेम ऑफ द नाउन, किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन प्रोनाउन को भी कहते हैं, प्रोनाउन इज इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन के बदले में जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम देख लिए वी क्या है? एक प्रोनाउन है। लेकिन द प्यून क्या है? एक नाउन है। देखिए ये हमेशा नहीं, ऑलवेज, अगर कोई बोले कि ऑलवेज सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन ही आता है, ये गलत है। कभी कभी वर्ब भी, हम आपको बता दें, कभी कभी वर्ब भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो इसलिए आप बताइए इसमें रिसीवर कौन हुआ? रिसीवर में सब्जेक्ट कौन हुआ? और ये इंग्लिश, और सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। देखिए जिसके बारे में चर्चा करते हैं, मतलब कह रहा है कि हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ता कौन है? हम लोग पढ़ते हैं। चर्चा किसके बारे में हो रहा है? हम लोग के बारे में हो रहा है। तो हम लोग क्या हो गए? मतलब दो तरह से पता कीजिए, एक तो जिसके बारे में चर्चा करता है वो सब्जेक्ट होंगे। और देखिए ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, वरना आप आगे किसी भी सेंटेंस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि जो भी आगे जो वाक्य होंगे वो हमेशा आप देखेंगे एक फॉर्मूला पे आएंगे, S+V1 ऑब्जेक्ट। तो आपको तो पता करना होगा कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो इस तरह से हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अच्छी तरह से पहचान कीजिए। हम आपको एक एग्जांपल से और बताते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर कोई कंफ्यूज हो तब कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट बॉक्स करके आप हमसे बोलिए, ताकि हम दोबारा इसको फिर से समझा देंगे। अगर समझ में नहीं है तो एक बार से अधिक वीडियो देखें। मैं उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की झंझट ही आपको कहानी खत्म हो गई होगी। देखिए एक दूसरा हम आपको एग्जाम्पल बता दें, राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है? कह रहा है कि राम इट्स अ मैंगो। राम, चर्चा किसके बारे में होता है? आम खाता है। कौन खाता है? राम खाता है। जब कौन का जवाब दे दे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? डूअर। इस तरह से सब्जेक्ट को पता कर लेंगे। लेकिन जब वाक्य में क्या का जवाब मालूम है, राम तो खाता है लेकिन क्या खाता है, क्या करता है, जब जानकारी हो कि क्या का मालूम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है राम इट्स ए मैंगो, कह रहा है राम क्या खाता है? आम खाता है। राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। तो इस तरह से हो जाएगा। क्या का जवाब किसे मिल गया? इससे। तो ये क्या हो जाएगा? रिसीवर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट। चलिए हम आपको अब नेक्स्ट एग्जांपल से अगर बताना चाहे तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। आप बताइए इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है? किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है? हम पढ़ते हैं। चर्चा किसके बारे में होता है? मेरे बारे में चर्चा हो रहा है। तो इसलिए हम क्या हो गए इस वाक्य में? हम क्या हो गए? सब्जेक्ट। और कह रहा है कि मैं पढ़ता हूं लेकिन क्या पढ़ता हूं, जब क्या की जानकारी मिले तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट। इस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बस समझने की, अगर सब्जेक्ट के जिसके बारे में चर्चा करता है या किसी वाक्य से कौन का अगर जानकारी, कौन का अगर जवाब मिल जाए आपको, वो सब्जेक्ट होगा, मतलब डूअर होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मतलब जिसके किसी काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। या फिर किसी वाक्य से अगर वाट की जानकारी मिल जाए, वाट का जवाब मिल जाए, वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ब तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में भी वर्ब का प्रयोग होता है। आखिर में वर्ब है क्या? चलिए हम अभी देखते हैं वर्ब होता क्या। चलिए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो देख लिए थे, हम अब देखते हैं कि वर्ब। देखिए हम आज की क्लास में सिर्फ इसके हम इंट्रोडक्शन बताते हैं, लेकिन जब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखिए आज की क्लास में सिर्फ तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन इसका हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे तो ही हम अच्छी तरह से इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट काइंड्स ऑफ वर्ब एंड क्या वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, हम सब पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए आपने वर्ब के बारे में तो बहुत सारे परिभाषा सुनने होंगे। परिभाषा में होता है द वर्ड्स विच शो द एक्शन। क्या कर रहा है? शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं।
मतलब किसी काम के करने या होने। क्या आप बता सकते हैं कि काम के करने और होने में क्या अंतर है? देखिए, इस तरह की परिभाषाएं तो आपने बहुत ही पढ़े होंगे, बहुत से किताबों में पढ़े होंगे, बहुत से टीचर से अलग अलग प्रकार के आप वर्ब के बारे में परिभाषा सुने होंगे। जैसे एक परिभाषा आप ऐसे भी पढ़े होंगे, वर्ब इज डिनोट्स एक्शन, पोजीशन, रिलेशन एंड ऑन द एनी वर्ब इज कॉल्ड वर्ब, ऐसे भी आप पढ़े होंगे। लेकिन हम आपको बता दें सही फॉर्म वर्ब की क्या है। आखिर में वर्ब का उपयोग, वर्ब का जितने भी वर्ब की जो उपयोगिता देखते हैं आप किसी भी वाक्य में, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस मानी जाती है, तो हम आज आपको बताते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आखिर में वर्ब में क्या है और क्यों है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये वर्ब में कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं आपके बारे में। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए कि वर्ब होता क्या, कि क्या वर्ब के बिना कोई वाक्य बन सकता है, वो हम देखते हैं। नहीं, वर्ब के बिना कोई वाक्य बन ही नहीं सकता है। किसी न किसी वाक्य में हमेशा वर्ब जो है अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए पता कैसे करेंगे। तो देखिए हम एग्जांपल से बताते हैं आपको कि देखिए अगर मान लीजिए एक गाड़ी है, एक गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए। ठीक है, देखिए अच्छे से समझिएगा एग्जांपल, तभी आपको पता चलेगा कि वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या है। चाहे एक गाड़ी में 2 पहिए लगा दे या फिर 4 पहिए लगा दे या फिर 10 पहिए क्यों ना लगा दे, एक गाड़ी में 10 पहिए ही लगा देंगे, लेकिन अगर इसमें अगर इंजन नहीं देंगे तो क्या ये गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जब किसी, इसका मतलब हुआ कि 2 जितने भी बड़े भारी ट्रक हो, इसमें अगर इंजन निकाल दे तो क्या ट्रक आगे बढ़ पाएगा? चाहे इस, मान लीजिए कोई भी साइकिल ही हो, साइकिल के अगर हम उसका मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल का इंजन लगा देंगे तो क्या उसके बिना कोई कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह किसी भी वाक्य में हम आपको बता दें, ये जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहे लेकिन वर्ब नहीं रहे तो वो क्या होगा? वो वाक्य बन ही नहीं सकता। इसलिए वर्ब जो है एक इंजन की तरह काम करता है। किसी भी गाड़ी में या आप एरोप्लेन पे चढ़ते हो, उसका इंजन निकाल देंगे तो क्या हवा में उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। उड़ेगा नहीं। इसीलिए वर्ब हमेशा जो होता है किसी भी चीज में इंजन की तरह काम करता है। यह सब्जेक्ट और ये 2 टायर हम आपको बताए गाड़ी में, ये तो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है कि जिसके बारे में चर्चा करता है और प्रभाव बताता है, लेकिन ये तो नहीं बताता है कि करता क्या है और क्या कर हो रहा है, क्या पता चलता है होने का। तो ये जो है हमेशा आप याद रखिएगा, वर्ब ऑलवेज वर्क फ्रॉम इंजन, मतलब वर्क एज लाइक इंजन। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी वर्ब को आप क्लास कर रहे हैं तो वर्ब को अच्छी तरह से समझ ले। तो चलिए हम इसका परिभाषाएं पर चलते हैं, इसकी परिभाषाएं पर चलते हैं। देखिए परिभाषा क्या कर रहा है हम आपको बता दें। परिभाषा क्या कर रहा है? परिभाषा कर रहा है कि द वर्ड्स विच शो द एक्शन, आपको बता रहे कह रहा है कि शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बिग। पहले हम परिभाषाओं को, वर्ड को देखेंगे। कह रहा है कि शो द एक्शन मतलब होता है किसी काम को करने। आखिर में कौन कौन सी काम करे? जैसे आप अपने जीवन में कौन कौन से काम करते हैं? देखिए स्पीक, बोलते हैं, बोलना भी क्या है? हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं ना, ये भी क्या है? एक तरह का काम है। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। हम आपको बता दें जिस किसी भी काम में, जिस किसी भी कार्य में कोई एनर्जी लगे, मतलब एनर्जी मतलब ताकत लगे, तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्जा लगे, तो क्या हो जाएगा? वो आपको क्रिया के रूप में काम करेगा। कह रहा है कि स्पीक मतलब वी स्पीक इंग्लिश। कह रहा है कि हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलने में कोई ऊर्जा लगता है कि नहीं लगता? अगर ऊर्जा लगता है बोलने में तो क्या होगा? ये वर्ब। कह रहा है कि शोध अभी काम के करने का, अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या हो गया? स्पीक क्या हो गया? वर्ब हो गया। रीड माने क्या होता है? पढ़ना। पढ़ते हैं तो क्या, आप बताइए, आप लोग पढ़ते हैं तो कोई एनर्जी लगता है कि नहीं? लगता ही है। मतलब आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूं। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। एक बात बताइए, किताब पढ़ने में क्या कोई ऊर्जा लगता है? हाँ लगता है। तो क्या पढ़ना एक काम है कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि काम के करने का जब काम, तो पढ़ना भी क्या है? एक काम है। पढ़ लिख के आप क्या करना चाहते हो? कुछ तो बनना चाहते हो, आपका तो कोई लाइफ का एम होगा, गोल होगा। तो इसीलिए पढ़ना भी ये क्या है? काम है। काम के मतलब कोई एनर्जी लगे तो वर्ब होगा, इसीलिए क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। एक बात होता है वाक, लर्न, टीच, ऐसे करके वाक मतलब होता है। वाक माने क्या होता है? पहले आप बताइए। वाक माने होता है टहलना। क्या आप टहलते हैं तो कोई ऊर्जा लगता है? लगता है कि नहीं, या फिर नहीं लगता है? बताइए। जब हम टहलते हैं तो ऊर्जा आवश्यक लगता है। आपको बता दे वी ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब हम लोग हमेशा सुबह में टहलते हैं।
या फिर टहलना पसंद करते हैं? वी लाइक ऑलवेज वॉक इन द कब मॉर्निंग, मतलब वी ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग। चलिए ये हो गया वॉक। टहलना क्या है? एक काम है। जब किसी हम बता दिए जिस वॉक से जब किसी काम के करने का, आप बताइए इस तरह से लर्न टीच जितने भी होंगे इस तरह का वर्ब होंगे, हम देखेंगे वर्ब का फॉर्म्स भी होते हैं, वर्ब का फॉर्म्स भी होते हैं। देखिए वर्ब का फॉर्म्स 5 फॉर्म्स पढ़ेंगे, V1 V2 V3 V4 V5। ये जब हम इसको पार्ट्स पढ़ेंगे तो हम उसमें फॉर्म्स भी पढ़ लेंगे। तो चलिए दूसरा कर रहे हैं कि काम के करने का, तो मुझे पता चल गया कि हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टहल रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ये सब क्या है? काम है। लेकिन क्या आज तक आपको पता चला है कि होने का पता ये क्या है? व्हाट द मीन्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ बीइंग, कह रहा है ना कि होने का पता चले। आप ये तो हमेशा देखते हो क्या स्पीक, रीड, वॉक, टीच ही वर्ब है? नहीं, इसके अलावा भी वर्ब होते हैं। इसके अलावा क्या वर्ब होते हैं? एम, इज, आर, वाज, वेयर। ये सब आप देखे होंगे किसी वाक में, तो ये सब भी क्या है? देखिए ये बता दे आपको, एम, इज, आर एंड वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ये आपको क्या होता है? वो भी वर्ब होता है। कह रहा है कि होने का पता, कह रहा है कि आई कुछ भी ले लीजिए, दिस इज राम, दिस इज बैट, आप सिंपल में ले ले, दिस इज बैट, मतलब गेंद है पता क्या चलता है? होने का पता चलना चाहिए, मतलब यह गेंद है। अब पता कीजिए, गेंद है पता तो चलता है ना, इजी से यह गेंद, मतलब क्या? दिस इज बॉल, गेंद होने का पता चलता है कि नहीं चलता है? बताइए। दिस इज बॉल मतलब यह गेंद है, क्या है? गेंद है। तो पता क्या चलता है? इसी से तो पता चलता है कि गेंद है। तो इस तरह के अगर आप देखेंगे, दैट इज बुक, मतलब वह क्या है? किताब है, वह किताब है। पता चलना चाहिए वह क्या है? किताब है। तो इसमें हमेशा इसका प्रयोग होते रहता है, इज का हो, एम का हो, आर का हो, इससे क्या पता चलता है? होने का पता चलता है हमेशा। मैं यहां उपस्थित हूं, पता तो चलता है ना कि मैं यहां उपस्थित क्या है? हूं, मतलब ये तो आपको पता चल गया है मैं कहां हूं, यहां उपस्थित हूं। यही एक निश्चित तौर पे पता चलना चाहिए कि मैं कहां हूं या फिर क्या कर रहे हैं। हमेशा पता चलना, निश्चित पता चलना चाहिए कि यह तो है लेकिन क्या है? गेंद है। एक ये ऐसा तो नहीं है हम बोल देंगे यह एक गेंद है, ये तो पता नहीं चला ना, इसीलिए हम बोलेंगे यह क्या है? बोर्ड है। ये क्या है? मार्कर है। इस तरह से आप देखेंगे दैट इज बुक, वह क्या है? किताब है। हमेशा किसी भी अगर वर्ड से अगर पता चले आपको कि किस करने का पता चले, किसी काम को करने का पता चलता है, किससे? स्पीक, रीड, वॉक, लर्न, टीच, मतलब जिसमें ऊर्जा लगता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। लेकिन अगर होने का पता, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आप वहां हो, मैं आपसे प्यार करता हूं, मतलब हर किसी चीज में क्या चलना चाहिए? पता चलना चाहिए। तो ये पता कौन देता है? इज, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड। इस तरह का आप जब हम इसको पार्ट्स पढ़ाएंगे तो देख लेंगे। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कल से मेरा क्लास चलेगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा नाउन का। देखिए नाउन में हम बहुत सारे पढ़ेंगे कि नाउन के रूप में क्या क्या आता है, नाउन कितने प्रकार के हैं, और नाउन के बहुत ही कॉमन ईयर्स भी पढ़ने जाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में देने जाए, कंपटीशन की, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी जाए एग्जाम देने, उसमें कॉमन ईयर की आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम उस तरह से आपको वीडियो बताते जाएंगे। इसलिए आप मेरे नेक्स्ट क्लास को अगर देखने के लिए आप अगर नए व्यूअर्स हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ले। देखिए अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो उसमें कमेंट करें। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।